इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेके बहुत सजग हैं, और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज़्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक एसएचओ पे भी कार्रवाई करी। तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी। और एज पर लॉ, मैं इतना बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कल ही हम डिसमिस कर देंगे। एज पर लॉ जो उसमें कार्रवाई होती है, चाहे उनको डिपार्टमेंटल करके डिसमिस करना पड़े, चाहे क्रिमिनल केस करके रजिस्टर करके डिसमिस करना पड़े, जो भी ये भ्रष्टाचारी हमारे पुलिस विभाग में पाए जाएंगे उनके ऊपर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। मैं सोच रहा था ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं, बट चलो आपने, हाँ, तो मेरी एक स्कीम है मददगार पुलिस में, आई हेल्प यू, ठीक है। उसके तहत हम समाज के हर वर्ग को टच करेंगे, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्राएं हैं हमारी, वर्किंग वुमेन है, या बुजुर्ग हैं, या रात में ट्रैवल करने वाले यात्रीगण हैं। हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि रात को, मैं सिरसा पोस्टेड था, कि एक एनआरआई जा रहे थे बठिंडा, तो रास्ते में उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो पीसीआर जो थी उसने इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पहुंचाया। बट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम नहीं था। तो फिर हम, मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, रात को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम इतना नेट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, तो हमने ये स्कीम कंसेप्चुलाइज की कि रात को एक यात्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बच्चे को कोई बीमार पड़ सकता है, कोई पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे हमने 10 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी। तो हमने मेन रूट्स पे हम वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल। तो ये स्कीम है, मे आई हेल्प यू, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं बैठ के सोचता था अपने हरियाणा के बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत बहुत जरूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा। तो मेरी स्कीम है, हम पुलिस लाइन में एक बैंकेट हॉल और 4-5 कमरे बनाएंगे, ताकि एक तो जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उन पे कोई इस टाइप का खर्चा ना पड़े, और उनके लिए हम कुछ ऐसे स्कीम लेके आएंगे कि हर बेटी की अगर शादी होती है तो हम उसमें 5 लाख उसको हम वेलफेयर से दे सकें। तो ऐसी बहुत स्कीम्स है। किसी का बच्चा अगर हॉस्टल में जाता है इमीडिएटली 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, कहाँ से लाएंगे। तो हम उसको वेलफेयर से कंट्रीब्यूट करके ऐसी स्कीम हम लेके आएंगे। ये सब हमने सोचा हुआ है। एक सवाल है सर। हमारा यहाँ तक है कि हम एक गांव को अडॉप्ट करें और उसको सैनिटेशन की, हर थाना एक गांव को अडॉप्ट करे और सैनिटेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड हम उनको मोटिवेट करें, वहाँ पे प्रदूषण को हम कंट्रोल करें। 400 अगर थाने हैं तो हम 400 गांव को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत मेरे थॉट्स हैं। और इसमें अपनी टीम के साथ मैं बैठूंगा। हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद हम पब्लिक तक जाएंगे, उसके बाद हम अलग स्टेप वाइज अलग अलग उसमें जाएंगे। सर एक सवाल आपकी अप्रोच रही। इस पे क्लियर आदेश है सेंटर से भी, यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। और मेरा तो मानना है जो जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है, किंतु वो टेररिस्ट एक्ट में इन्हीं, अभी हम इनको बीएनएस और इसी में ले रहे हैं। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल
अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े, वो हम लेंगे। बट हर केस में हमारी पुलिस मुस्तैद है। अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट आया, हमने उस पर फौरन एक्शन लिया, वो एक फेक निकला। कल रात को भी एक इस टाइप की न्यूज़ आई अम्बाला रेलवे स्टेशन की, वो भी हमने पूरी तहकीकात करी। रात को जब सब लोग नया साल मना रहे थे, हमारी टीम उस धमकी देने वालों को ढूंढ रही थी, वो जाके जालंधर में ट्रेस हुआ। तो हम पूरी तरह से सजग हैं, हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ऐसे किसी भी एक्सटॉर्शनिस्ट, किसी भी धमकी देने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर